ओबेसिटी ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे बॉडी में फैट बढ़ जाता है, एक्सेस हो जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल ठाकुर्स होम्यो केयर। और आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ये मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। अगर कोई ओबीज होता है तो डेफिनेटली दिखने में उसकी पर्सनैलिटी को तो ये अफेक्ट करता ही है, उसमें कॉन्फिडेंस भी और कॉम्प्लेक्सेस भी आते हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ओबेसिटी कई तरह के हेल्थ प्रॉब्लम्स को इनवाइट करता है। ओबेसिटी की वजह से फीमेल्स में पीसीओडी, इनफर्टिलिटी हो सकता है। ओबेसिटी से थायराइड के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हार्ट रिलेटेड या लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और एक लंबी लिस्ट है। तो बेस्ट तरीका यही है कि हम ओबेसिटी को किसी भी तरह टाल दें, हम ओबेसिटी को ख़त्म करें। और ओबेसिटी अगर ख़त्म होगी तो हमारे बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि पता कैसे चले कि हम ओबीज हैं। देखो, जिन लोगों को मैथ्स बहुत अच्छे से आता है, ओबेसिटी का पता चलता है बीएमआई से या बॉडी मास इंडेक्स को कैलकुलेट करके। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो मैं आपको स्क्रीन पे दे रही हूँ, जहाँ पे आप अपना वेट लेते हैं केजीज में और उसको डिवाइड करते हैं हाइट से। हाइट आप मीटर में लेते हैं और उसको स्क्वायर कर देते हैं। अब जिन लोगों को मैथ्स नहीं आती है वो तो सोचेंगे कि भाई ये कौन सा फॉर्मूला दे दिया। तो सिंपल कैलकुलेशन है, एक अंदाज़न वाला, कि आप अपनी हाइट ले ले सेंटीमीटर्स में और उसमें से 100 निकाल दीजिए। जब आप 100 को माइनस करेंगे तो जो भी वेट आता है वो आपका आइडियल वेट होना चाहिए। ठीक है, अभी से फॉर एग्जांपल कोई लड़का कोई लड़की 5 फुट का है, तो जब आप उसकी हाइट सेंटीमीटर्स में लेंगे तो 152 सेंटीमीटर आती है। 152 में से जब आप 100 को माइनस कर देंगे तो आता है 52, यानी उस बंदे का जो 5 फुट का है उसका वेट होना चाहिए 52 केजीज। अब देखो, प्लस माइनस 5 किलो तो चल जाएगा, 55 57 तक हम इसे कह सकते हैं ओवरवेट है। लेकिन अगर यही पर्सन का वेट 60 के ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब डेफिनेटली ये क्या है, ओबीज है, और यहाँ पर इसको वेट कम करने की ज़रूरत है। अब चलते हैं कि क्यों ओबेसिटी हो जाती है। देखो, आजकल के डेट में जो सबसे कॉमन चीज़ है ना कि ओबेसिटी का कारण जो है वो है हमारा लाइफस्टाइल, जहाँ पर हम खाते बहुत ज़्यादा हैं और एक्सरसाइज हम ऑलमोस्ट ना के बराबर करते हैं। तो हाई कैलोरी इनटेक और लो एक्सरसाइज इज़ द रीज़न, यानी कि हमारा लाइफस्टाइल। जब हम बर्गर पिज़्ज़ास खाते हैं तो हम हज़ारों के हिसाब से कैलोरीज अंदर ले लेते हैं और बदले में एक्सरसाइज हमारी कुछ भी नहीं होती। इसके अलावा ओबेसिटी जेनेटिक हो सकता है। कई हेल्थ प्रॉब्लम्स में जैसे कि थायराइड में, पीसीओडी में भी ओबेसिटी होती है। तो ये उसके कुछ कारण हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि ओबेसिटी कम कैसे की जाए। ओबेसिटी को कम करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल सा एक ही रूल है इसके लिए कि आप अपनी कैलोरीज जो खा रहे हैं उसे कम कर दीजिए और जो जला रहे हैं उसे बढ़ा दीजिए। मतलब लेस कैलोरी इनटेक एंड मोर बर्निंग ऑफ कैलोरीज। अब नॉर्मल कोई फीमेल होती है उसे 1600 कैलोरीज चाहिए होता है एवरेज, और मेल्स को 2000 चाहिए होता है। ठीक है, तो अगर आपको अपना, आप जो भी है, मेल है फीमेल है, अगर आपको वेट मेंटेन रखना है तो डेफिनेटली आपको 1600 या 2000 कैलोरी लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप वेट कम करना चाहते हैं तो आप 500 कैलोरी कम खाइए, यानी कि फीमेल्स को कुछ 1100-1200 कैलोरीज खानी चाहिए दिन की और मेल्स को 1500 कैलोरीज के आसपास खाना चाहिए। इसी को अगर आपको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, आप उसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि वॉकिंग वगैरह ऐड कर दीजिए, स्किपिंग, डांसिंग, स्विमिंग। तो अगर आप ये कोई भी एक्टिविटीज़ एक अराउंड आधा घंटा से 40 मिनट करते हैं तो 200-250 कैलोरीज आराम से बर्न हो जाती है। तो 500 आपने कम खाकर बचाई है, प्लस आपने 200 कैलोरीज जला दी हैं। तो एक 700 का इफेक्टिव, मतलब बोलते हैं ना, कैलोरी डेफिसिट क्रिएट हो जाता है, जो आपके वेट लॉस के लिए मदद करेगा। इसके अलावा जो भी कोई है वो फैट्स आते हैं ना, रिड्यूस वेट इन 7 डेज, रिड्यूस वेट इन 1 डे, वो सब एक मिथ है। ठीक है, वेट रिड्यूस करने के लिए आपको बहुत मेहनत और डेडिकेशन की ज़रूरत होती है और ये करना ही चाहिए, क्योंकि वेट ज़्यादा होने की वजह से हम बहुत ज़्यादा एजड लगते हैं, बूढ़े लगते हैं, हम बहुत इनएक्टिव और लेथार्जिक हो जाते हैं, आलस छाया रहता है।
अगर हम अलर्ट और अटेंटिव नहीं रहते तो अगर हम स्टूडेंट हैं या प्रोफेशनल है तो हमारी ऑब्वियसली वो लाइफ भी ख़राब होती है। अब ये सारा तो सिंपल चीज़ें हो गई। अब लास्ट में मैं आपको इसका होम्योपैथिक मैनेजमेंट बता देती हूँ। वैसे तो यू डोंट हैव टू टेक मेडिसिन, उसके बिना ही आप कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करिए और अपना वेट लॉस करिए। बट अगर आपको बहुत ही ज़्यादा डेस्परेशन है या फिर आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो देन आई कैन सजेस्ट यू सम होम्योपैथिक मेडिसिन। पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है फाइटोलैका बेरी। किसी भी कंपनी की ये ले सकते हैं, 2 टैबलेट्स दिन में 2 बार। एक और होम्योपैथिक मेडिसिन है SBL की बी स्लिम। इसके भी 10 ड्रॉप्स पानी में दिन में 2 बार आप ले सकते हैं। वैसे तो ये मेडिसिन सेफ होती है, होम्योपैथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये सलाह दूंगी कि इट इज़ ऑलवेज बेटर टू टेक एडवाइस फ्रॉम होम्योपैथिक कंसल्टेंट। अपने आसपास के कंसल्टेंट को दिखाइए, कंसल्ट करिए और फिर उनसे मेडिसिन लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब।